सच्ची मानी, क्या छीन लिया है? जब कुछ था ही नहीं मेरा तो छीना क्या? नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज गुरुजी हमें बताएंगे कि क्या भगवान ने हमसे सब कुछ छीन लिया है, हम किस भ्रम में रहते हैं। चलिए जानते हैं स्वयं गुरुजी से। जो हम लोग कहते हैं भगवान सर्वस्व छीन लेते हैं, उसका तात्पर्य होता मन और इंद्रियों को भगवान में समर्पित होना। भगवान अपने बच्चों की बाहरी लीलाओं का, खेल खिलौनों का विनाश नहीं करते। भाव को समझिए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अभी आप उस कोटि के शरणागत नहीं कि आपके शुभ और अशुभों का विनाश हो गया हो। समझना, आप खुद स्वीकार करते हैं 2 वर्ष से भक्ति में। अब किस कोटि की भक्ति है 2 वर्ष में जागृत हो गई हो? आप देखो इसके पीछे क्या होता रहा जन्म जन्मांतरों में, इसी जन्म में। आप देखो तो जो बोया है पीछे साल की फसल, खाना तो पड़ेगा ना। और उसमें कह दें कि हमने बम्बूल बोया था, कांटे आ रहे हैं, भगवान ने जब से भक्ति शुरू की तब से कांटे खाने को मिल रहे हैं। गलत बात। पिछले वर्ष जो आपने किसानी में बोया, इस वर्ष वही खाओगे। अब जो बो रहे हो उसे तुम आगे फसल काटोगे। अभी इस कोटि का तुम्हारा ज्ञान या भक्ति नहीं आई जिसने जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को भस्म कर दिया हो और विशुद्ध ज्ञान से प्रकाशित हो गया हो, तो फिर प्रश्न ही नहीं आएगा कि हमारा छीन लिया क्या? भ्रम, अज्ञान, मोह, पाप। भगवान क्या छीनते हैं? ये छीनते हैं। नहीं, लड़का छीन लिया तो भ्रम ही तो था, तो कि वो तुम्हारा पुत्र है। भगवान ही तो आए थे, तुम जान पाए क्या? तुम्हारे कर्म के भोग को देने के लिए उतने समय तक वो भगवान ही अंदर आए हुए थे पुत्र रूप में। तुम भ्रम से अपना मान लिया, इसे रो बैठ के। तुम्हें भ्रम रुलाएगा नहीं। मेरा ऐश्वर्य छीन लिया तो अनंत ब्रह्मांडों का ऐश्वर्य किसका है? भगवान का है। मुनीम बन के रहते तो ठीक से चल लेते, मालिक बन गए तो माया ने विध्वंस मचा दिया कि मायापति तो सिर्फ एक ही है, श्री हरि। तू मायापति कैसे बन सकता है? तू मेरा बेटा बन के रहता, मुनीम बन के रहता तो मालिक की संपत्ति। अगर मुनीम रहोगे तो घाटा मुनाफा में समान रहोगे। हमें तो पेमेंट मिल ही रही, जो घाटा पर हो मालिक का, जो मुनाफा हो मालिक। तो मुनीम बने नहीं, क्योंकि घाटा मुनाफा का तुम्हारे ऊपर असर हो रहा है। तुम हर्षित हो रहे हो और शोकित हो रहे हो। सिद्धांत से समझोगे तो भगवान पर कभी दोष नहीं लगा पाओगे। सच्ची मानिए, क्या छीन लिया है? जब कुछ था ही नहीं मेरा तो छीना क्या? पूरा अहंकार छीना है, हमारा अज्ञान छीना है, हमारा भ्रम छीना है। बात सत्य मान लीजिए। भगवान जैसा कृपालु कोई नहीं, अध्यात्म जैसा कोई मार्ग नहीं है परमानंद प्राप्ति के लिए। अध्यात्म मार्ग है। जब हम अध्यात्म मार्ग में चलते हैं तो इसमें एक गुप्त बात है कि अनंत जन्मों के पापों को भगवान भस्म कर देते हैं। पर जो उन जन्मों से पाप कर्म का फल निकालकर इस शरीर की रचना हुई है, वो हमें भोगना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारी भक्ति चल रही। शरीर बनने के पहले जो हमारे कर्म थे उनके अनुसार शरीर की पूरे जीवन का फल लिख दिया गया है। इतने समय के बाद ये रोग होगा, इतने समय के बाद हाथ टूटेगा, इतने समय के बाद आंख टूट, हमारे कर्म के अनुसार। और भक्ति अब हम कर रहे हैं तो हमारी भक्ति पीछे के जो कर्म संस्कार जमा है उनको नष्ट कर दिया। आगे जो कर्म संस्कार भक्त हैं इसलिए गंदे होंगे नहीं। अगर भूल चूक से हो भी जाएं तो भगवान उससे क्षमा कर देते हैं। रात न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सैबार ही की। हृदय से देखते मेरा भक्त, क्षमा कर देते हैं। पर इस शरीर का जो भोग आया है इसको भोगना पड़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही गुरुजी के और सुंदर प्रवचनों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।